हमने भाजपा से दोस्ती की हुई है, पर हमारे मुद्दे वही हैं। अभी हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार से भी गन्ने का दाम बढ़वाएंगे, और हम राकेश टिकैत के अपमान को नहीं बर्दाश्त करते। और ये वो लोग हैं जो कर कुछ पा नहीं रहे और जयंत चौधरी के बढ़ते प्रभाव से दुखी हैं कि हम गन्ने के सवाल पे, किसान के सवाल पे, गांव के सवाल पे हम चुप नहीं बैठेंगे। सवाल इस बात का है कि राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए, जाति पर नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी जी मौजूद हैं। आज चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता पार्टी कार्यालय पर आए हैं और अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि भी दी है। हमारे साथ त्रिलोक त्यागी जी हैं, इनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि लंबे समय से पार्टी के साथ में हैं, अजीत सिंह जी के साथ भी काम किया और वर्तमान में जब जयंत चौधरी पार्टी के मुखिया हैं, अभी भी पार्टी के साथ में जुड़ करके काम कर रहे हैं। तो आज की परिस्थितियां कैसी हैं और पहले कैसे काम हुआ करते थे, उन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। त्यागी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अजीत सिंह जी को याद करते हुए? आज क्या आप संदेश देना चाहते हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को? देखिए, चौधरी अजीत सिंह जी की आज पुण्यतिथि है, चौथी, और ये पूरे देश में मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय में, हमारे दिल्ली कार्यालय में, हर जगह उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। चूँकि चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों के बहुत काम किए थे। वो चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों से प्रभावित होकर जितने समय भी राजनीति में रहे, उन्होंने किसानों के, गांव वालों के काम किए। जब वो पहली दफ़ा मंत्री बने तो उसमें गन्ना मिल की दूरी 40 किलोमीटर होती थी और गन्ने की एक ट्रॉली, एक बुग्गी डालने के लिए गन्ना मिल के डायरेक्टर से, चेयरमैन से किसान खुशामद करता था। चौधरी अजीत सिंह जी ने सरकार में मंत्री बनते ही 89 में सबसे पहले उस दूरी को ख़त्म किया, उसको 15 किलोमीटर किया। और जितने मिल आज़ादी से, अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर और 89 तक लगे थे, उतने ही मिल चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों से प्रभावित होकर उनके बेटे ने अपने समय में उतने चीनी मिल किसानों को देने का काम किया। और आज हालत ये है कि मिल मालिक किसानों के यहाँ जाते हैं, कहते हैं कि हमें गन्ना दो। अगर किसी मिल का कोई गांव काट के दूसरी मिल में लगा दे तो सरकार में सिफारिश करते हैं, हम लोगों के पास आते हैं कि हमारा क्षेत्र क्यों कट रहा है। कहाँ एक बुग्गी नहीं डलती थी किसान की बिना सिफारिश के, और कहाँ आज जो है मिल मालिक किसानों के पीछे घूमते हैं। ये चौधरी अजीत सिंह की बदौलत हुआ। चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों के गन्ने पर एक बार सवाल आया, उस पर आंदोलन करा, कई हज़ार लोग दिल्ली में जमा किए। चौधरी अजीत सिंह ने किसानों को चीनी दिलवाई। चौधरी अजीत सिंह जी ने एक दफ़े नरसिंह राव जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो एक प्रस्ताव आने वाला था कि किसानों पर इनकम टैक्स लगाया जाए। और ये गलती कुछ सो कॉल्ड, जो अपने को सब लोग कहते हैं, मानते हैं किसान बड़ा रईस है, उसका हाथा देखकर, उसका ट्रैक्टर देखकर, उसका घर देख के मान लेते हैं इसके पास बहुत पैसा है। ये पता नहीं कि ट्रैक्टर लोन पर है, ज़मीन रहन रखी हुई है। तो चौधरी चरण सिंह जी ने, अजीत सिंह जी ने मनमोहन सिंह के प्रस्ताव को, नरसिंह राव जी के को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि अगर किसानों पर इनकम टैक्स लगेगा तो मैं अपना समर्थन वापस ले लूँगा, चूँकि हमारे 20 MP थे, हमारी बदौलत सरकार चल रही थी। तो चौधरी आज तक किसानों पर इनकम टैक्स नहीं लगा। चौधरी अजीत सिंह जी ने मीटिंग बुलाई, मैं उन दिनों युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। कहा कि भाई इनके पास तो संदूकड़ी है, चूहे कागज़ काट देंगे, इनकम टैक्स का अफसर इनकी जान ले लेगा, इनसे पैसे उगाएगा, ये कहाँ रखेंगे सामान, ये इनकम टैक्स का कैसे हिसाब देंगे। इसलिए किसान पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। और आज तक, उसके बाद यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह जी की, उनके अटल जी की कैबिनेट में बने, फिर एक बार ये प्रस्ताव आया। ये चौधरी अजीत सिंह के बदौलत आज तक किसानों पर इनकम टैक्स नहीं लगा। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी गांव, किसान, गरीब के लिए जीते मरते थे। मैंने बहुत लंबे समय उनके साथ काम किया और बहुत निकटता से काम किया। हर वक्त ये चाहते थे कि संगठन मजबूत हो। कई दफ़े मेरे से नाराज़ होते थे कि तूने ये काम नहीं किया, ये गलत कर दिया। वो हर वक्त उनके दिमाग में रहता था। वो तो परिस्थिति बदल गई,
जाति और धर्म की राजनीति हो गई, इसलिए हम पिछड़ गए। माफ़ करिएगा कि जाति और धर्म पर राजनीति नहीं आती तो आज लोकदल बड़ी ऊंचाई पर खड़ा होता। हम जाति और धर्म की चपेट में आ गए। लेकिन त्यागी जी, बात तो वही है ना कि जाति और धर्म की तो बात अभी भी हो रही है। आगे पार्टी का क्या भविष्य आपको दिखाई देता है? अब जो बागडोर है जयंत चौधरी के हाथों में है, और देखिए ये छिपा नहीं है किसी से भी, धर्म की बात होती है, जातियों की बात भी होती है। सरकार ने कह दिया है जाति जनगणना कराएंगे। देखिए, ऐसा जाति जनगणना सरकार करा रही है, उसकी पहले से मांग चली आ रही है, हम इसका समर्थन करते हैं। सवाल इस बात का है कि राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए, जाति पर नहीं होनी चाहिए। राजनीति बड़े नेताओं के सिद्धांतों पर होनी चाहिए। राजनीति पंडित नेहरू के नियम पर हो, राजनीति पटेल साहब के नियम पर हो, राजनीति चौधरी चरण सिंह के नियम पर हो, बाबा साहब के नियम पर हो तो समझ में आती है। धर्म और जाति की जो बात करते हैं, मैं इसको अनुचित मानता हूँ। मैं साफ तौर से कहता हूँ राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए। राजनीति किसान की हो, नौजवान की हो, महिला की हो, मजदूर की हो, दलित पिछड़ों की हो, पर जाति की राजनीति करोगे तो जाति के कुछ लोग जातियों के संगठन चला रहे हैं, और हमारी पार्टी में बहुत लोग ऐसे हैं कि जातियों के संगठनों के पदाधिकारी बने हुए हैं। मेरी तो समझ से बाहर है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि राजनीति मुद्दों की करो, राजनीति वो करो जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो। चौधरी चरण सिंह कहते थे गांव में सड़क बने, चौधरी चरण सिंह गांव में स्कूल, चौधरी चरण सिंह अस्पताल की मांग करते थे, तो उसमें जो उस गांव का दलित था वो भी तो सड़क पर चलता। क्या किसान की बैलगाड़ी चलती क्या उस पर? क्या उसकी साइकिल नहीं चलती उस सड़क पर? क्या अस्पताल में नहीं अपना इलाज कराता? तो जो चौधरी चरण सिंह गाँव की बात करते थे तो वो सबकी बात करते थे, सभी जातियों की। जब वो स्कूल बनाने की बात करते थे वो कहते थे महिलाओं को शौचालय बने गाँव में, तो ये थोड़ी कह रहे थे वो किसान महिलाओं को बने या अगड़ी महिला, वो सारी महिलाओं के लिए बात करते थे। तो चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों पर ये दल चलता है। मैं जाति धर्म की राजनीति को नकारता हूँ। जिनको पसंद होगी उन्हें पसंद हो। मैं चौधरी चरण सिंह का शिष्य हूँ। चौधरी चरण सिंह जी एक दफ़े मुलायम सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे और वो यादव सम्मेलन में मथुरा चले गए। तब तक लखनऊ नहीं पहुँचे थे। चौधरी साहब ने उन्हें हटाने का मन बना लिया था। उन्होंने कहा कि मेरे प्रदेश का अध्यक्ष किसी जाति के सम्मेलन में जाएगा, उसको सारी जातियों का ख्याल रखना है। ये कौन सा काम हो गया कि अपनी जाति की वाह करते रहो, अपनी जाति के संगठन में। अब हर जाति के 20-20 संगठन है, मैं कौन से में जाऊं भाई? मुझे बताओ, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं कि एक जाति ने 20 संगठन बनाने, हर आदमी ने अपना संगठन बना रखा कि ये जाट सभा है, त्यागी सभा है, ब्राह्मण सभा है, गुर्जर सभा, तो हम कौन सी में जाएं? हम लोकदल की सभा को मानते हैं और लोकदल की सभा में रहो, इसी में काम करो, चौधरी चरण सिंह के विचारों को फैलाओ। और अजीत सिंह जी चाहते थे कि लोकदल फले फूले, जयंत चौधरी एक नौजवान नेता, वर्चस्व उसका बढ़े, ये अजीत सिंह चाहते थे। उन्हें यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम लोकदल को मजबूत करें, हम एक ताकत दें और जिससे पार्टी का पैराफेरिया बढ़े। यही मैं आज के दिन में कहूँगा। ये देखिए, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ना कि भाई चरण सिंह जी, अजीत सिंह जी जिस तरीके से वो काम करते थे, अड़ जाया करते थे किसी बात के लिए, अब जो जयंत चौधरी हैं वो इस तरीके से अड़ते नहीं हैं किसी बात के लिए। और यही जो किसान संगठन की आप बात कर रहे हैं, किसान संगठन जो हैं वो भी यही कहते हैं कि संगठन जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं, सरकार साजिश कर रही है, उसी सरकार में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी शामिल है। देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल सरकार का हिस्सा है। हमने भाजपा से दोस्ती की हुई है, पर हमारे मुद्दे वही हैं। अभी गन्ने का सवाल आया तो जयंत चौधरी ने बात की सरकार से 15 रुपये बढ़े। कौन किसान संगठन ये कहता है कि हम किसान की बात नहीं करते? अगर आपसे कोई कहता तो वो झूठ बोलता है। जयंत चौधरी मजबूती से अपनी बात करते हैं, पर हाँ एक बात है, वो शालीनता से रखते हैं। शालीन होना, पढ़ा लिखा होना, सब होना कोई बुरी बात है क्या राजनीति में? राजनीति में उद्दंडता ही अगर ज़रूरी हो, उसी को ज़्यादा अच्छा माना जाए तो मैं तो उचित नहीं मानता। जयंत चौधरी में सारी खूबियाँ हैं। नंबर 2 बात यह है कि अभी 15 रुपये बढ़ा। और फिर मैं आपके टीवी से कह रहा हूँ, अभी हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार से भी गन्ने का दाम बढ़वाएंगे। हम किसानों के सवाल पे पहले सड़क पर लड़ते थे, अब सरकार में हैं हम बातचीत के जरिए बात करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और जयंत चौधरी हर वक्त गांव और किसान और नौजवान के लिए सतत प्रयास करते हैं। अगर इस तरह का कोई भावना करता है, और किसान संगठन के लोग, अभी टिकैत साहब के ऊपर कुछ लोगों ने बदतमीजी करने का प्रयास किया, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा ना कि लोकतंत्र में इसकी गुंजाइश नहीं है। मैं भी कल अयोध्या गया। अयोध्या में एक हमारी बहुत बड़ी सभा थी, मैं 2-3 प्रोग्राम वहाँ करके आया हूँ। तो पत्रकारों ने पूछा वहाँ उसमें
सारे बड़े वो टीवी वाले थे, उन्होंने कहा कि टिकैत साहब क्या हुआ, इसमें लोकदल का क्या है। मगर लोकदल के तो इसके खिलाफ है। हम लोकतंत्र में इस पर विश्वास नहीं करते। राजनीति में हाथापाई, मारपीट, बदतमीजी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये महात्मा गांधी का देश है, चौधरी चरण सिंह का देश है। इसमें बदतमीजी, राजनीति में बदतमीजी की गुंजाइश नहीं है। आप अपनी बात कहिए, बात कह सकते हो। राकेश टिकैत से हमारा या किसी का मतभेद हो सकता है, उन लोगों का उनसे मतभेद हो सकता है। मतभेद होने का मतलब किसी के साथ छेड़छाड़ या हाथापाई करना नहीं होता। ये सरासर गलत है। मैं कल भी इसका विरोध करके आया हूँ, आज फिर आपसे विरोध करता हूँ। और हम राकेश टिकैत के अपमान को नहीं बर्दाश्त करते। हम किसी के अपमान को बर्दाश्त नहीं करते। राकेश टिकैत तो किसान नेता है, अगर साधारण किसान का अपमान होगा तो हम उसके भी खिलाफ हैं। देखिए सर, लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले जब किसान आंदोलन में अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी जी जो गाजीपुर पहुंच गए थे, अब क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से और ना ही जयंत चौधरी की तरफ से एक भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं अभी तक आया है। देखिए ऐसा है, आपको एक बात समझनी चाहिए। हमारे दल के विधायक दल के नेता राजपाल बाल्यान, जब उन्होंने महापंचायत बुलाई तो वो मौजूद थे, तो आपको लोकदल नजर नहीं आया वहाँ? आप मुझे तो नजर आ रहा था, मैंने तो बताया, लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा जो सवाल कर रहे हैं उन्हें कहना चाह रहा हूँ, वो देख लें। राजपाल बाल्यान ने राकेश टिकैत के साथ खड़े होकर वहाँ पर उनको पगड़ी बंधवाई कि आपकी पगड़ी की हम रक्षा करेंगे। और ये राकेश टिकैत की पगड़ी नहीं है। राकेश टिकैत ने जो पगड़ी बांध रखी है वो किसान आंदोलन की पगड़ी बांध रखी है, किसानों के लिए बांध रखी है। जयंत चौधरी के जब सम्मान होता है, असम्मान होता है, तो ये माना जाता है लोकदल का असम्मान है या किसानों का असम्मान है, गांव वालों का असम्मान है। तो उसमें हमारी पार्टी का ये कहना, हाँ, जब चौधरी अजीत सिंह गए थे गाजीपुर में, जब पुलिस ने, तब वो पुलिस जुर्म था यार। ये कोई हिंदूवादी संगठनों का मामला, इसमें वो उसको बराबर कैसे आंकोगे? अगर राकेश टिकैत पे पुलिस जुर्म करती, लाठी चलाती, राकेश टिकैत को गिरफ्तार करती, तब आप हमसे कहते कि हमने राकेश टिकैत का बचाव नहीं किया। अरे वो कोई लड़का था, कोई वर्मा या कोई गिरफ्तार हो गया जिसने उनकी पगड़ी के हाथ लगा दिया, पगड़ी खुल गई होगी। पर वो भी गलत है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, वो भी गलत है। किसी की पगड़ी पर, किसी के कपड़े पर, किसी के करना सरासर गलत है। और इसमें जयंत चौधरी की जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो लोग ये कहते हैं वो मूर्खता की बात कर रहे हैं कि पुलिस जुर्म हुआ क्या उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई? अगर पुलिस जुर्म और मैन हैंडलिंग होता तो हम वहाँ खड़े होते आपको। उसके बावजूद भी हमारे जो दल के नेता हैं विधानसभा में वो मौजूद थे। तो ये जो लोग कह रहे हैं या अनावश्यक प्रचार करते हैं, और ये वो लोग हैं जो कर कुछ पा नहीं रहे हैं और जयंत चौधरी के बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी हैं। जो जयंत चौधरी का वर्चस्व बढ़ रहा है उससे कुछ लोग दुखी हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा इसमें। आखिरी प्रश्न मेरा, देखिए एक और चर्चाएं ये चल रही हैं कि जो टिकैत परिवार है वो चौधरी परिवार यानी लोकदल का जो परिवार है उससे वो चिढ़ते हैं और इसलिए वो धीरे धीरे किसान संगठन के नाम पर जो जाट वोट, जो बड़ा वोट बैंक माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको लोकदल से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, सवाल जाति का नहीं है, सवाल किसानी का है। किसान लोकदल के साथ रहेंगे, वो एक आंदोलन करने वाली का संगठन है। हम चुनाव लड़के राजनीति में काम करने वाले आंदोलन में लोग उनके साथ रहते हैं, वोट में जयंत चौधरी के साथ हैं। इसलिए इस भ्रांति को समझ लेना चाहिए लोगों को। जब भी किसान यूनियन ने एक दफ़ा पार्टी बनाई थी, किसान कामगार पार्टी, तो वोट दिया किसी ने? नहीं दिया ना। वो किसान आंदोलन, अभी कई लोग चुनाव लड़े हैं किसान आंदोलन के नेता। राजनीतिक दल को ही वोट मिलता है, इसलिए राजनीतिक दल लोग बनाते हैं, राजनीति करते हैं। ठीक है, उनका अपना काम है। ये लोग कुछ प्रचार कैसे हमसे कैसे तोड़ लेंगे जब हर वक्त हम उनके साथ खड़े। मैं अभी बोल रहा हूँ आपके सामने कि हम गन्ने के सवाल पे, किसान के सवाल पे, गांव के सवाल पे हम चुप नहीं बैठेंगे। हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। जयंत चौधरी जी और मैं खुद गए थे, हमारे साथ एमएलए थे, हम मुख्यमंत्री से बात करके आए। फिर हमारा एक डेलीगेशन फिर मिला, जयंत चौधरी जी ने यहाँ प्रधानमंत्री से बात की तो 15 रुपये बढ़वाए। ये बिना जयंत चौधरी के प्रयास से बढ़ गए क्या? मैं कहना नहीं चाहता, जिन लोगों को नहीं अकल है, ये जयंत चौधरी के प्रयास से बढ़े 15 रुपये, और अभी और बढ़ेंगे, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। इसलिए इस तरह की बातों में आने की जरूरत नहीं। आपका टीवी को मैं बधाई देता हूँ कि आप गांव में, कस्बों में, हर जगह बात को साफ करते हो। और सवाल आपके सख्त हो सकते हैं पर उनके जवाब जो है बिल्कुल मैं दे रहा हूँ आपको कि जयंत चौधरी के नेतृत्व में, जयंत चौधरी की समझ में, जयंत चौधरी के काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो सलाहियतों से भरा हुआ नौजवान है
और जो तेजस्वी और प्रगतिशील नौजवान होते हैं उनमें से जयंत चौधरी एक है। त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।